हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक करियर एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं ईडियम और फ्रेजेस। अपनी पिछली वीडियो में हमने कुछ ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस किए थे और वो ईडियम थे रिलेटेड टू ह्यूमन कैरेक्टर। आज की वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे ही ईडियम्स लिए हैं जो ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द ईडियम्स दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन कैरेक्टर। द फर्स्ट वन इज स्लेव ड्राइवर। स्लेव ड्राइवर, स्लेव मतलब गुलाम, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। तो यहाँ पर स्लेव ड्राइवर एक इस तरह का पर्सन होता है कि जो दूसरों से काम करवाता है, उनसे बहुत मेहनत करवाता है। ठीक है, तो समवन हु मेक्स अदर पीपल वर्क रियली हार्ड, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्लेव ड्राइवर। ठीक है, सो स्लेव ड्राइवर इज अ पर्सन हु मेक्स अदर्स वर्क रियली हार्ड। नेक्स्ट वन इज कूल एज क्यूकम्बर। कूल एज क्यूकम्बर, क्यूकम्बर ठंडा होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर कूल एज क्यूकम्बर का मतलब है ऐसा पर्सन जो बहुत ही शांत स्वभाव का है। ऐसा पर्सन ना तो किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, ना ही किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड या एंशियस या उतावला हो जाता है। तो इस तरह का पर्सन कौन सा होता है? जो बहुत ही शांत स्वभाव का है, किसी भी हड़बड़ी में नहीं रहता, शांति से अपना काम करता है। नेक्स्ट इज बिजी बॉडी। बिजी बॉडी, यहाँ पर बिजी बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ऐसा पर्सन जो बिजी रहता है। यहाँ पर बिजी बॉडी का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसको क्या, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स प्राइवेट लाइफ। यानी कि वो काम अब किस चीज़ का मतलब अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है, दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेने में अपना टाइम स्पेंड करता है। सो अ पर्सन हु एक्सप्रेसेस ग्रेट इंटरेस्ट इन द अदर पीपल्स प्राइवेट लाइफ, कि उनकी निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करता है। सो सच टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड बिजी बॉडी। नेक्स्ट वन इज स्क्रूज। स्क्रूज एक ऐसा पर्सन जो कि पैसे खर्च करना ही पसंद नहीं करता, जैसे पैनी पिंचर, चीप स्टेक और इसी तरह से स्क्रूज ये भी माइजर लोगों के लिए है। तो ऐसा पर्सन जो पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, हु हेट स्पेंडिंग मनी। नेक्स्ट वन इज डे ड्रीमर। डे ड्रीमर क्या होता है? दिन में ही सपने देखने वाला इंसान। ठीक है, मतलब कि उसे अपने प्रेजेंट पर कोई ध्यान नहीं है, वो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग ही किए जा रहा है। जैसे शेख चिली के बारे में आपने सुना होगा, वो क्या था? ही वॉज अ डे ड्रीमर। वो क्या करता था? अपने ख्याली पुलाव पकाता रहता था कि मेरे पास ये होगा, फिर ये हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा, मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। बट वो प्रेजेंट पर फोकस नहीं करता था। तो डे ड्रीमर इज़ अ पर्सन हु इज़ हैविंग ड्रीम लाइक थॉट, सपनों में खोया रहता है। ठीक है, मतलब बैठे बैठे अमीर होने के सपने देखना, बैठे बैठे ही कोई काम कर लेने के सपने देखना, इस तरह का पर्सन होता है डे ड्रीमर। व्हेन ही शुड बी फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट, जबकि उसे कब पर ध्यान देना चाहिए? प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सो डे ड्रीमर इज़ अ पर्सन जिसकी जो सपनों में खोया रहता है। ठीक है, अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं देता, जबकि उसे क्या करना चाहिए? अपने प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। सो डे ड्रीमर। नेक्स्ट वन इज अवर स्कीवर। स्कीवर एक ऐसा पर्सन है जो कि बिना बात की छुट्टी कर लेता है। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट है तो बिना बात के क्या हो जाता है? एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल विदाउट एनी गुड रीज़न। कोई इसका सॉलिड रीज़न नहीं होता, पर वो स्कूल से एब्सेंट हो जाता है। इसी तरह से ऐसा पर्सन जो अपने वर्क से, अपनी ड्यूटी से बिना बात के ही छुट्टी ले लेता है, एब्सेंट रहता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्कीवर। नेक्स्ट वन इज क्लॉक वॉचर। क्लॉक वॉचर, जैसे नेम से क्लियर है, क्लॉक वॉचर, क्लॉक को देखने वाला। मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको अपने काम पे इतना ध्यान नहीं है, वो अपनी करंट एक्टिविटी में इतना ध्यान नहीं दे रहा है, बस टाइम देखे जा रहा है कि कब टाइम कंप्लीट हो और मैं यहाँ से भागूँ। जैसे कोई अपने कोई शॉप पर, मतलब किसी ऑफिस में कोई वर्क कर रहा है, बस उसको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं है, वो क्या कर रहा है? टाइम देख रहा है कि हाँ 7 बजेंगे और मेरी छुट्टी होगी और मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं क्लॉक वॉचर। नेक्स्ट इज क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप कहते हैं ना, चेपू किस्म का व्यक्ति है। ठीक है, अ नेस्टी पर्सन हु इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस हायर अथॉरिटीज़। ऐसा पर्सन है कि मतलब कि अपने से हायर अथॉरिटीज़ को इम्प्रेस कर रहा है ताकि उसको प्रमोशन मिले या उसका कोई पर्सनल बेनिफिट हो। तो इस तरह के पर्सन को हम बोलते हैं क्रीप। नेक्स्ट इज फुल ऑफ योर सेल्फ।
फुल ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने आप में सेटिस्फाइड रहना, ऐसा पर्सन जो कि खुद से ही बहुत संतुष्ट है। समवन हु इज़ प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, फुल ऑफ योर सेल्फ मतलब अपने आप से संतुष्ट होना कि जो वो कर रहा है ही इज़ सेटिस्फाइड विद दैट। तो इस तरह के पर्सन होते हैं फुल ऑफ वन सेल्फ, योर सेल्फ, जो भी वर्ड आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉसी बूट्स। बॉसी बूट क्या होता है? बॉस, बॉस से ही समझ लो। बॉस क्या करता है? अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, अपने से जो नीचे काम करते हैं, उनको दबाता चला जाता है, उनसे वर्क करवाता है। तो यहाँ बॉसी बूट एक इस तरह का पर्सन है जो दूसरों को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। दूसरों को क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है, उनको दबाए चले जा रहा है। ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं बॉसी बूट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवर लेम ब्रेन। लेम ब्रेन, लेम ब्रेन होता है फुलिश पर्सन या स्लो थिंकर, ठीक है। जो थोड़ा सा स्लो थिंकर है, धीरे धीरे काम करता है और समझ उसमें कम है बाकी लोगों के मुकाबले, तो ऐसे पर्सन को हम बोल देते हैं लेम ब्रेन। नेक्स्ट इज स्मार्ट कुकी। स्मार्ट कुकी ऐसा पर्सन जो क्या है, बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का है, वेल टू अप टू डेट है, स्मार्ट लुकिंग है, तो ऐसे पर्सन को हम बोल देते हैं स्मार्ट कुकी। और हर कोई उसकी तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। समवन हु हैज़ गोट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एंड क्वाइट स्मार्ट, बहुत ही स्मार्ट, अच्छा दिखता है, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं स्मार्ट कुकी। नेक्स्ट वन इज चैटर बॉक्स। इट इज़ चैटर बॉक्स, ठीक है। चैटर बॉक्स ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज़्यादा बातें करने वाला। अब बिग माउथ क्या था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बिग माउथ। अब बिग माउथ क्या था? बिग माउथ का मतलब ये नहीं था कि वो बहुत बातें करता है। बिग माउथ का मतलब होता है कि वो क्या करता है, अपना टाइम। बिग माउथ क्या था? हु इज़ अनएबल टू कीप एनी सीक्रेट। ऐसा पर्सन जो मतलब कि बोलता तो ज़्यादा नहीं है, पर अगर उसको हमने कोई अपना सीक्रेट बता दिया तो वो सीक्रेट को बचा नहीं पाता, इस तरह का पर्सन था बिग माउथ। पर चैटर बॉक्स क्या है? ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। नेक्स्ट वन इज़ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट, क्या आप गीला कंबल लेकर सो सकते हो? नहीं ना। तो ऐसा पर्सन, यहाँ पर वेट ब्लैंकेट एक ऐसे पर्सन के लिए है जो हमेशा क्या करता है? पेसिमिस्टिक बातें करता है, हर टाइम कंप्लेन करता रहता है, ठीक है। जैसे हमारे ग्रुप में कोई पर्सन है, ठीक है, हम पिकनिक पर गए, ठीक है, और वो वहाँ पर क्या कर रहा है? बारिश आ गई तो, ठीक है, हम खो गए तो, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? हम इंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को, बट ऐसा पर्सन क्या कर रहा है? हमारे इंजॉयमेंट को खराब किए जा रहा है। तो ऐसा पर्सन हु रूइंस अदर पीपल्स फन बाय सेइंग पेसिमिस्टिक थिंग्स एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। हर टाइम कंप्लेंट करता रहता है, हर टाइम पेसिमिस्टिक थिंग्स बोलता रहता है, निराशावादी चीज़ें बोलता रहता है। मतलब वो क्या है, उसके अंदर पेसिमिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे मज़े को वो किरकिरा कर देता है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं वेट ब्लैंकेट। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो आपको मिल जाएगा जो कैसा है? वेट ब्लैंकेट है। हमारे को मोटिवेट करने के बजाय वो पेसिमिस्टिक थिंग बोलकर हमारे जो एन्जॉयमेंट है उसको ख़राब कर देता है। सो वेट ब्लैंकेट। नेक्स्ट वन इज़ मॉर्निंग मिनी। मॉर्निंग मीनिंग। मॉर्निंग मीनिंग एक ऐसा पर्सन है जो छोटी छोटी बातों पर कंप्लेंट करता है, ठीक है। अ पर्सन हु कंप्लेन्स अ लॉट अबाउट इनसिग्निफिकेंट थिंग मतलब छोटी सी भी चीज़ है, एक खरोच भी लग गई तो वो उस पर भी बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को भी बहुत बढ़ा देता है, उस चीज़ पर भी रोने लग जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कंप्लेन करता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, छोटी छोटी सी इनसिग्निफिकेंट चीज़ों के ऊपर भी वो कंप्लेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की वीडियो में भी 15 ईडियम ऐसे किए जो पर्सन के करेक्टर से रिलेटेड हैं। वी विल कंटिन्यू डूइंग द सेम टाइप ऑफ ईडियम्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।